आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो एक समय की बात थी। एक लड़का था जो कि साइकिल चला रहा था। वो जंगल में घूम गया था। फिर उसको एक टेंट दिखा। जिस टेंट में कोई नहीं था तो थोड़ी देर वो टेंट में रुक गया साइकिल पार्क करके, मतलब स्टैंड पे लगा के। तो फिर वहां पर वो उसकी नींद लग गई और वो सो गया। लेकिन फिर जैसे उसकी नींद खुली, उसने देखा वो एक घर पे है जो कि पूरा सीमेंट से बना है। ना उस पे ब्रिक्स लगी है, सिर्फ सीमेंट अलग, सिर्फ सीमेंट, ना पेंट ना कुछ फर्नीचर, सिर्फ एक डिब्बा टाइप का घर था वो। लेकिन जब उसने खिड़की से नीचे देखा, वो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे था और उसका पेंट भी पूरा सीमेंट से ही बना था। अब वो सोचा कि इधर ही से निकल जा रहा, लेकिन उसके पास ना कोई पैराशूट था। अगर वो ऐसे कूद जाता तो वो गिर भी सकता था। तो फिर उसने जब गेट को देखा तो उसने उसको ऐसा लगा कि खुला है, तो उसने खोल दिया। लेकिन वो तो एक पर्दा था, कड़क वाले पर्दे आते हैं। अब वो बहुत ज्यादा डर गया कि मैं किडनैप तो नहीं हो गया, किडनैप तो नहीं हो गया। तो फिर उसको एक दीवार दिखी जो कि एक असल में डोर थी। अब वो डोर से बाहर निकला। अब फिर वो नीचे आ गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वो दूसरे रूम में था तो ऊपर था, और अभी इस वाले रूम में आया तो नीचे था। तो दरअसल वो एक पेंटिंग थी। तो फिर वो नीचे जाने लगा, सीढ़ियों से जाने लगा। वो सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ा था। जैसे ही अचानक से उसको लिफ्ट दिख गई और वो चला गया लिफ्ट से सीधे नीचे। लेकिन उसको नहीं पता था कि किधर पर जाना पड़ता है लिफ्ट को ऐसे। तो उसने गलती से ऊपर दबा दिया और बंद दबा दिया। तो फिर अब वो लिफ्ट लिफ्ट वो कट हो गई, उसकी वायर कट हो गई, लिफ्ट फेल हो गई। अब वो गिरने लगी। तो बस उसने क्या करा, बैग लिया अपना, वो स्कूल बैग लिए थे वो, क्योंकि वो स्कूल से वापस जा रहा था घर, फॉरेस्ट वाले एरिया से। तो उसने बैग लिया, उसके ऊपर ऐसे करके लेट गया। उसको ज्यादा दर्द नहीं हुआ, बस वो चला गया और नीचे दब से आ गया। फिर उसने देखा कि उसकी साइकिल तो वहीं पर खड़ी है, टेंट भी वहीं पर है। तो उसको रात में ही बिल्डिंग क्यों नहीं दिखाई दी? तो फिर वो कंफ्यूज होते होते चला गया। लेकिन फिर एक साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसको नहीं पता था कि ये क्या है, कौन है। तो वो बहुत ज्यादा डर गया। वो चलाते चलाते एक पेड़ से ठुक गया, लेकिन वो वापस उसी बिल्डिंग में आ गया बेहोश होके। अब वापस सेम वैसे ही हुआ। अब वो वापस चला गया अपने घर बड़ी मुश्किल से। 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ। अब वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसको बस बड़े मुश्किल से 1-2 मिनट की नींद आई। तो फिर वो अगले दिन साइकिल से कभी स्कूल नहीं जाता, उसके पापा छोड़ने जाते। एक दिन पापा ने बोला तुम ही चले जाओ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। जैसे ही वो गया फिर तो उसके साथ वैसा ही हुआ। अब वो डर गया, उसने पापा को पूरी बात बताई। पापा ने विश्वास नहीं करा उस पर और बोला ऐसे ही जाते रहो। तो वो हर रोज लेट आता था स्कूल से। अब उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर एकदम से उसने, जब वो वहां पर था, उसको एक भाला दिखा। लेकिन उसके रूम में एक आदमी आया। अब वो डर गया, ये कौन है। वो टेबल के नीचे से, इस बार उसमें फर्नीचर था, वो टेबल के नीचे से निकला और उसके सिर पे भाला मार दिया। लेकिन उसकी चाबी निकल गई और उसके साथ एक यंत्र भी निकला था जिससे वो बाहर निकल गया चाबी से। चाबी उसने वहीं पर फेंक दी। लेकिन वो यंत्र कुछ उसको अच्छा सा नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा था वो। अब वो घर ले आया। उसकी मम्मी ने डांटा कि तुम ये किधर से लाए हो, किधर से लाए हो। उसकी मम्मी ने फिर उसने बोला कि एक अंकल थे जिनसे मैंने लाया, उनने मुझे दे दिया था। उसने झूठ बोल दिया। अब उनको पता था कि ये यंत्र कहाँ से आया है, कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था।
तो लेकिन वो उनके घर में कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी फिर। हाँ, तो फिर उनने एक यज्ञ करवाया और फिर उस यज्ञ के पास बात कुछ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन दरअसल उस यज्ञ में उस पुतले को जलाया गया था, जो कि वो लाया था, एक अजीब सी चीज थी, को जलाया। लेकिन उसकी राख ऊपर जाती गई, जाती गई, जाती गई। फिर हर रोज उस गांव में राख दिखने लगी और हर रोज जब भी बारिश होती थी राख ही गिरती थी बारिश के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो कमेंट बताना। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए इस कहानी के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। बाय।